वहीं बसंत पंचमी के दिन देश भर में सरस्वती पूजा मनाई गई। मां सरस्वती का ध्यान किया गया, गुणगान किया गया, एक उत्सव की तरह उनको मनाया गया। लेकिन आपको किसी डर की जरूरत पड़ी क्या? किसी सिक्योरिटी की जरूरत महसूस हुई क्या? लेकिन देश का एक कोना ऐसा है जहां जिन लोगों ने मां सरस्वती की पूजा की, उनकी आराधना की, वहां उनको अपनी जान का खतरा मिला। और जान का खतरा किसी और को नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को हुआ। हालत यह हुई कि कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस का पहरा तैनात किया गया और पुलिस के पहरे के अंदर एक डर सीने के अंदर लिए हुए मां सरस्वती की पूजा की। फिर सवाल यह उठा कि बंगाल का कोलकाता है या बांग्लादेश का ढाका है? क्योंकि बांग्लादेश से वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जहां कट्टरपंथी की फौज इतनी ताकतवर बना दी गई थी कि किसी भी हिंदू मंदिर में किसी भी हिंदू देवी देवता की प्रतिमा को बख्शा नहीं गया था। और वही हाल बांग्लादेश के अंदर, बंगाल के अंदर भी नजर आ रहे हैं। दोनों का कंपैरिजन बताता हूं आपको कि दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं। बांग्लादेश के अंदर सुरक्षा में हिंदू को पूजा पाठ करना पड़ा तो देश के कई हिस्सों में पुलिस सुरक्षा में हिंदू त्योहार बनाने को मजबूर है। बांग्लादेश में हिंदू को पूजा पाठ करने पर जान से मारने की, रेप की धमकी दी गई तो पश्चिम बंगाल में भी एक कॉलेज के अंदर छात्राओं को रेप करने की, मारने की धमकी दी गई। बांग्लादेश में मंदिरों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ने की बात की गई, आग लगाई गई। तो हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में और खास तौर पर बंगाल में हमने देखा कि नफरती लोग एक्टिव हुए। और आज जिस तरह पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा पर कट्टरपंथियों का डर वाला साया नजर आया, उसने फिर ये बताया कि क्या ममता राज में बंगाल के अंदर बांग्लादेश का यूनुस मॉडल दाखिल हो चुका है। ममता राज में सनातन पर पहरा, सरस्वती पूजा पर पुलिस की तैनाती, हिंदू लड़की को खुलेआम रेप की धमकी। बसंत पंचमी के पावन दिन पश्चिम बंगाल से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस लगानी पड़ी। इन तस्वीरों ने पश्चिम बंगाल के शासन और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि ममता बनर्जी के राज में क्या सरस्वती पूजा करना गुनाह है? बंगाल में सरस्वती पूजा से नफरती गैंग क्यों परेशान है? सरस्वती पूजा पूरी करने के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? पुलिस और संगीनों के साए में हिंदुओं की पूजा क्यों हो रही है? बांग्लादेश में जैसे पुलिस और आर्मी की सुरक्षा के बीच दुर्गा पूजा होती है और बाकी पूजा भी होनी पड़ती है, उसके बावजूद भी अटैक हो जाते हैं तो मूर्तियां तोड़ी जाती है। आज कलकत्ता में भी ममता बनर्जी ने कुछ हद तक उन्होंने सफल हो गया। এটাও বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়েছে। যশোরে ওপারের যশোরে পুলিশ দিয়ে আর্মি দিয়ে পুজো হচ্ছে আর এপারেও কলকাতাতে আর্মি পুলিশ দিয়ে পুজো হচ্ছে। মডেল সব একই মডেল, জিহাदी মডেल। बीजेपी सवाल पर सवाल उठा रही है। ममता राज में कट्टरपंथी किस तरह हावी है उसका सच बता रही है। और बीजेपी के हमले की वजह है ये तस्वीरें जिसने हिंदुस्तान और सनातन दोनों को शर्मसार किया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा कराने के लिए आरएएफ को आना पड़ा। शिक्षकों की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को स्कूल के बाहर पहरा देना पड़ा। सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसी कॉलेज में पिछले सप्ताह ही विवाद शुरू हुआ था, जहां पर एक छात्रा ने आरोप लगाई लॉ कॉलेज में जो यहाँ पे पूजा के लिए पंडाल बन रहा था उस बाहरी तत्व कुछ यहाँ पर आकर हंगामा किया और उस छात्रा को बलात्कार की धमकी भी दी गई। इसके बाद पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाया गया, लेकिन जो आरोप है कि पुलिस की तरफ से कड़ा कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद वो छात्रा कोलकाता हाई कोर्ट पे चली गई और कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर पुलिस निगरानी की निर्देश दिया गया जब तक विसर्जन नहीं हो रहा है। ममता राज में कट्टरपंथियों को मिली खुली छूट की एक और तस्वीर देख लीजिए। नदिया के हरणी घाटा दास प्राइमरी स्कूल में प्रशासन के सहयोग से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में आरएएफ और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। दरअसल कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम युवक ने स्कूल में सरस्वती पूजा करने पर शिक्षक को धमकी दी, गाली गलौज की। इसकी वजह यह थी कि स्कूल के सामने कब्रिस्तान है और कट्टरपंथियों को यह मंजूर नहीं था कि कब्रिस्तान के सामने सरस्वती पूजा का आयोजन हो। लिहाजा यहां पुलिस बल की मौजूदगी में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। बंगाल में आस्था पर आघात को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हावी है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में चाहे दुर्गा पूजा हो या फिर सरस्वती पूजा, बिना पुलिस की निगरानी के नहीं हो सकती। बंगाल में कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये लोग सरस्वती पूजा करने नहीं देते हैं
और मैं आपको बता दूं 7 से 10 कंप्लेन ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका फाइल हो चुका है और दुर्गा पूजा से ये शुरू हुआ है। यहाँ कुछ भी पूजा करने से पहले परमिशन लेने के लिए कोर्ट में आना पड़ता है। हालांकि इन गंभीर आरोपों पर ममता सरकार के मंत्री का क्या तर्क है, ये भी सुन लीजिए। कोई यहाँ पर ऐसा कोई घटना नहीं होगा, क्योंकि पूजा ये हमारा परंपरा है और ये सिर्फ जरूर एक रिलीजियस दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, ये एक रिलीजियस परफॉर्मेंस जरूर है, मगर उससे बढ़ के ये हमारा कल्चर है। ममता बनर्जी पर हिंदू और सनातन परंपराओं से भेदभाव और उनके अपमान के आरोप लगते रहे, लेकिन अब मात्र शक्ति के उपासक पश्चिम बंगाल में मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश जैसी सोच पैवस्त हो गई है और सवालों के घेरे में है दीदी, जिन पर हाथ रखकर बैठने के आरोप लग रहे हैं। स्वामित सेनगुप्ता, कोलकाता, जी मीडिया।